की जो पलायन की समस्या है ये राज्य बनने से पहले की है और इतिहासन इसको देखा जाता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हुई और ब्रिटिश ने हमारे पर राज करना शुरू किया तो सरकारी नौकरियां खुली, पुलिस में, फौज में, तो लोगों ने गांव से जाना शुरू किया। पर ये पलायन तब से चल रहा है। राज्य सरकार ने इसको गंभीरता से लेते हुए पलायन निवारण आयोग बनाया 2017 के अंत में। उस समय आयोग ने ये जानकारी ली कि कितने गांव से पलायन हो रहा है, कहाँ हो रहा है। तो ये पाया गया कि सभी गांव में पलायन नहीं है, लेकिन ज़्यादातर गांव में से पलायन है। लोग प्रदेश से बाहर ज़्यादा जा रहे हैं। तो ये 2018 में सर्वे हुआ। फिर 22 में, जो आपने अभी बोला, हाल में एक रिपोर्ट आई है, 2022 में हमने फिर सर्वे किया। तो उसमें ये आया कि अब पलायन हो तो रहा है गाँव से, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में ज़्यादा हो रहा है। जैसे लोहाघाट से आसपास लोहाघाट के आ रहे हैं, है ना, और इधर चंपावत के आसपास के लोग चंपावत आ रहे हैं। जो मजबूरी का पलायन था वो काफ़ी कम हुआ है। प्रदेश के बाहर जो जा रहा है, अगर पढ़ा लिखा युवा जा रहा है तो जा रहा है, लेकिन जो मजबूरी में जा रहा था वो काफ़ी कम हुआ। और इधर पिछले 3-4 वर्षों में दो चीज़ें उभर के आ रही हैं। एक तो काफ़ी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह के स्वरोजगार कर रहे हैं, अपनी माटी से जुड़े हैं, और काफ़ी लोग कोरोना के बाद लौटे हैं, रिवर्स पलायन करके आए हैं और अपना कार्य कर रहे हैं। और ये लोग पहले बाहर थे, अब अपने गांव में रह के कर रहे हैं। और आज का जो ये कार्यक्रम है, इसी कड़ी में एक है। हर जनपद में हम लोग जा रहे हैं। लगभग सभी जनपद कवर हो चुके हैं। अब पिथौरागढ़ और नैनीताल 2 जनपद में और जाना है, बाकी सब में हम जा चुके हैं। और ये जो लोग रिवर्स करके आए हैं, इनसे चर्चाएँ कर रहे हैं, बड़ी विस्तृत चर्चाएँ कर रहे हैं, जिससे कि इनका अनुभव का हम लोग सरकार को भी ये पता चले कि ये क्या कर रहे हैं और इनके सुझाव क्या चाहिए। जैसे आज के कार्यक्रम में एक समस्या उभर के आई, जंगली जानवरों का प्रकोप। तो सरकार अब क्या योजना बनाएगी, कैसे होगा, उसका कुछ ना कुछ समाधान होगा। तो आयोग का काम है कि जो ज़मीनी स्थिति है उसको शासन को उससे अवगत कराए। और आयोग के अध्यक्ष हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हीं के दिशा निर्देश में सारा कार्यक्रम चल रहा है। तो जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके जो आंकड़े हैं उसमें 1068 गांव पूरे खाली थे, जनशून्य गांव उन्होंने बोले हैं। हमने जो सर्वे किया उसके बाद कुछ हमको ज़्यादातर तोक ज़्यादा मिला। पहाड़ में देखिए तोक ज़्यादा होते हैं, है ना। पूरे गाँव तो अब उतने खाली नहीं है, 1500 के करीब होंगे, लेकिन तोक खाली हो जाता। तोक से क्या होता है ना, तो वो आके ऊपर रह रहा था, सड़क पे आ गया, पार्टी में आ गया, है ना, लोहाघाट आ गया, है ना। वो उस प्रकार का थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। और आंशिक रूप से लोग पलायन काफ़ी गाँव से किया है। ये हमारे लगभग 16,000 गाँव हैं, तो उसमें काफ़ी गाँव से। और पलायन देखिए, आपने बात की पहाड़ की, पलायन की समस्या मैदानी हरिद्वार में भी है, उधम सिंह नगर में भी है ना। ये है कि ये क्योंकि मैदानी जनपद हैं तो वो हरिद्वार से, गांव से आसपास अपने हरिद्वार के रुड़की चला जाएगा, हरिद्वार चला जाएगा। उधम सिंह नगर का है, जसपुर के आसपास है, जसपुर चला जाएगा, है ना, खटीमा चला जाएगा। तो वो गांव से लिंक नहीं तोड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा भौगोलिक परिस्थिति वहाँ आसान है। पहाड़ में क्या होता है कि वो भौगोलिक परिस्थिति कई जगह, अब तो खैर सड़कें पहुँच गई, पहले सड़कें भी नहीं होती थी, लेकिन थोड़ा बदलाव तो आ रहा है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है सर। जैसे कि कोरोना विद्यालयों में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश मीडियम तो खैर करना पता नहीं कितना उचित होगा। देखिए, आप लोगों से ज़्यादा उम्र का मैं हूँ, है ना। हम भी इन्हीं क्षेत्रों से हिंदी मीडियम से ही पढ़ के निकले हैं। और हम तब निकले हैं जब ये बिजली नहीं होती थी। मैं पौड़ी का रहने वाला हूँ, लैंप पे पढ़े हुए हैं, है ना। तो ये कहना है कि साहब जो अंग्रेजी पढ़ के गया है वही आगे जाएगा, है ना। और ईश्वर की कृपा रही, मैं देश के अच्छे उच्च पदों में पहुंचा हूं, तो इस चीज़ को मैं नहीं मानता। लेकिन वक्त की मांग तो महोदय, आज भी तो अभिभावक तो चाह रहा महोदय। हाँ, वह चाह रहा है। इंग्लिश भी हमने पकड़ी, मैंने भी इंग्लिश पकड़ी, बाद में पकड़ी है ना। नौकरी में आके पकड़ी है, जैसे भी पकड़ी है, इंग्लिश पकड़ी। इंग्लिश अब वो 2 भाषा 3 भाषा पे अब पूरा कमांड आ गया है। इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन इंग्लिश मीडियम हो वो शायद आवश्यक इस समय नहीं है ना। अभिभावक चाह रहा होगा, लेकिन अभिभावक शिक्षा के अलावा 3 चीज़ें, देखिए हमने जो सर्वे किया 3 चीज़ निकल के आई। शिक्षा, आपने बिल्कुल ठीक बोला। दूसरा, एक स्वास्थ्य सुविधाएं भी, स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में भी पलायन हो रहा है। और तीसरा जो है, जो
हमारा आजीविका के साधन है, मैं नौकरी नहीं बोलूँगा, नौकरी सबको नहीं मिल सकती, आजीविका के साधन की वजह से भी पलायन हो रहा था। अब धीरे धीरे कुछ उसका आयाम बदला है, मैं रुकेगा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ आयाम बदला है। लोग अब स्थानीय क्षेत्रों में ज़्यादा है ना, प्रदेश के बाहर अब थोड़ा सा कम हुआ। ये हमको पिछले 2018 और 22 के सर्वे में, और पूरा ये प्रदेश का सर्वे हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई सैंपल कर दिया 10 गाँव का कर दिया, ऐसा नहीं है। हर ग्राम पंचायत में जाके सर्वे हुआ है, तो थोड़ा सा बदला है, पहाड़ में थोड़ा सा बदलाव आ रहा है। लेकिन में पूरे खाली तो खैर नहीं हुए हैं, ये धारणा गलत है, लेकिन हाँ बिल्कुल सही है कि जो हमारे मैदानी जनपद हैं, खासकर पूरा मैदानी जनपद है हरिद्वार और उधम सिंह नगर, आंशिक रूप से देहरादून और आंशिक रूप से नैनीताल, ये है ना। नैनीताल का कुछ मैदानी क्षेत्र है, देहरादून का भी कुछ मैदानी क्षेत्र है, देहरादून के पर्वतीय क्षेत्र भी हैं देहरादून जनपद में। यहाँ पर आबादी बढ़ गई है, और यहाँ पर जो हमारी जीडीपी जिसको बोलते हैं, राज्य की जीडीपी का 75% इन क्षेत्रों से आ रहा है। और जो प्रति व्यक्ति आय भी है, हरिद्वार की प्रति व्यक्ति आय बनस्पत रुद्रप्रयाग की या बागेश्वर की, वो लगभग तिगुना है। तो वो एक चिंता का विषय है। आपने परिसीमन की बात करी, वो तो चलिए जब जनगणना होगी उसमें आंकड़े निकल के आएंगे, लेकिन आर्थिक रूप से ये एक चिंता का विषय है। इसीलिए सरकार अब पर्वतीय क्षेत्रों में फोकस कर रही है। और आपने देखा होगा पर्वतीय क्षेत्रों में अब जो एक माउंटेन डेवलपमेंट का जो मॉडल है, छोटे छोटे जो हमारे शहर हैं इनका विकास हो रहा है। लोहाघाट देख लीजिए, है ना, चंपावत देख लीजिए, और आप और भी छोटे छोटे शहर देख लीजिए, सब जगह विकास हो रहा है। आप उधर गढ़वाल में देख लीजिए, है ना, श्रीनगर हो गया, ये छोटे छोटे कस्बे, अगस्तमुनि हो गया, छोटे छोटे कस्बे, इनका शहरीकरण हो रहा है। और यही एक विकास की, माउंटेन डेवलपमेंट की यही एक परिकल्पना है। महोदय एक चीज़ में इंडो चाइना बॉर्डर है जो हमारा चीन के साथ बॉर्डर है, वो पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जनपदों का है ना, 4 विकासखंड जुड़े हैं। उस पर भी आयोग ने रिपोर्ट की है। वहाँ समस्या ज़्यादा गंभीर इस प्रकार से है क्योंकि कुछ गांव तो 62 की लड़ाई में खाली कराए गए थे, एक रणनीति के तहत खाली कराए गए थे। अब वहाँ उन गाँव में लोग बहुत नहीं रहते या जनशून्य हो गए हैं। तो वाइब्रेंट विलेज का आपने सुना होगा, एक कार्यक्रम है, उसके तहत वहाँ जैसे नीलांग में है, जदांग में या होम स्टे वगैरह खोले जा रहे हैं। वो लोग भटवारी रहते हैं, है ना, उनको प्रेरित किया जा रहा है कि आप जो है अपना कार्य करें। तो जो ज़्यादा समस्या आपने बोला बॉर्डर क्षेत्रों में जो हमारा इंडो चाइना बॉर्डर है वहाँ ज़्यादा सेंसिटिव है। इस जनपद का नेपाल के साथ सीमा है, वहाँ उतना सेंसिटिव नहीं है जितना हमारा इंडो चाइना बॉर्डर है। बोल रहे हैं यही कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पे सरकार गंभीरता से ले रही है। और जैसे मैंने कहा कि ज़मीनी हकीकत क्या है, आयोग का काम है ज़मीनी हकीकत, ज़मीनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, और सरकार अपने कार्यक्रम उस हिसाब से बदलेगी या सरलीकरण करेगी या शीतलीकरण करेगी। कोल्ड स्टोरेज का आपने बोला, मंडियों का आपने बोला, एक जंगली जानवरों का मैंने बोला, आज काफ़ी ये बात उभर के आ रही है, लगभग सभी हमारे जो प्रतिभागी थे इस बात को बोल रहे हैं। तो उस पर सरकार योजनाएं बना के और आगे इसका समाधान होगा।